करने जा रहे हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑपरेशंस इन इंडिया। ये लिस्ट आपको बहुत जगह मिल जाएगी, बट आई विल ट्राई टू क्रिएट अ स्टोरी। ठीक है, आपको उसका बैकग्राउंड भी बताने की कोशिश करूंगा ताकि ये ऑपरेशंस जो हैं आपको याद रहें। सारे के सारे मिलिट्री ऑपरेशंस, जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑपरेशंस हैं जो हुए हैं भारत में, कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, प्लीज डू वॉच टिल द एंड, बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग द होल सेशन यू विल गेन अ लॉट। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स एफकैट या डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये मस्ट 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 सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत रेगुलरली क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। अदरवाइज ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ये सेशन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। चलिए, सो इंपॉर्टेंट मिलिट्री सेशंस, तो ये हमने सीरीज शुरू करी है हमारे एफकैट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले आपका जो पॉइंट आता है यहां पर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द ऑपरेशन इरेज नदर्न कश्मीर में आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब जो है कबीलाई, एज कथित तौर पर जो कबीलाई हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या कश्मीर रीजन में, वो कश्मीर में एंटर करते हैं। क्योंकि कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर डिसाइसिव नहीं था, महाराजा हरि सिंह उस समय पर डिसाइसिव नहीं थे कि विच वे टू ज्वाइन, तो इवेंचुअली जो है वहां पर आप देखते हैं कि सीधा सीधा ज्वाइन होता है, ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है, बाय इंडियन आर्मी, ऑपरेशन इरेज। ठीक है, उसके बाद आपका ऑपरेशन पोलो, बहुत इंपॉर्टेंट, हैदराबाद। ठीक है, ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद में, ऑपरेशन जो पोलो है हैदराबाद में, क्योंकि अगेन वहां पर रजाकार जो हैं लोकल पॉपुलेशन पर बहुत ज्यादा मतलब जो है एट्रोसिटीज कमिट कर रहे थे, और उस चीज को रोकने के लिए और हैदराबाद जो है उसको इंडियन यूनियन में जोड़ने के लिए जो है ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। इसके अलावा एक ऑपरेशन पीस, ठीक है, ऑपरेशन पीस जूनागढ़ स्टेट में। देखिए, जूनागढ़ का जो आइडिया था ये था कि जूनागढ़ स्टेट में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो हिंदू पॉपुलेशन थी, और वहां का जो रूलर था वो जो है एक मुस्लिम रूलर था। ठीक है, ही इवेंचुअली फ्लेड टू पाकिस्तान, और जो है जो जूनागढ़ स्टेट है उसको कैप्चर किया गया। नेक्स्ट है आपका गोल्डन टेम्पल रेड 1 पंजाब में 1955 में। ये गोल्डन टेम्पल रेड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है पंजाबी सूबा मोर्चा को जो है यहां पर, देखिए इसमें इस समय पर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो 1956 में आता है। उससे पहले पंजाब में जो ग्रेटर पंजाब है उसमें दो तरीके की मूवमेंट चल रही है। एक कह रहे हैं कि जी पंजाबी स्पीकिंग एरिया को अलग किया, जो कि प्रेजेंट पंजाब है, और एक तरफ मूवमेंट चल रही है कि नहीं जी हमें ग्रेटर पंजाब चाहिए, महापंजाब चाहिए, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का भी कुछ एरिया आता है। तो यहां पर इस तरीके की चल रही थी। तो इस ऑपरेशन को जो पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन था उसके लिए सेपरेट स्टेट की जो डिमांड कर रहे थे अकाली दल, ठीक है जी, अकाली दल का उस समय पर सबसे बड़े लीडर थे मास्टर तारा सिंह, तो है वो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। अमृतसर के जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने ये एक रूल पास किया, वहां पर दोनों ही गुटों को शांत रहने के लिए कहा गया। तो ये जो है यहां पर ऑपरेशन आपका हुआ। देन है आपका ऑपरेशन विजय गोवा, दमन, दीव में, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो विजय है, इसमें जो पोर्चुगीज टेरिटरीज हैं उनको कैप्चर करने की यहां पर बात हुई। ठीक है, जिसमें कि ऑपरेशन लेड बाय मिलिट्री ऑफ इंडिया लेड टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ पोर्चुगीज इंडिया। सो योर गोवा, दमन एंड दीव इनटू इंडिया। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन अब्लेज। ठीक है, ऑपरेशन अब्लेज इंडो पाक बॉर्डर पर वेस्टर्न सेक्टर में, ये आपका ऑपरेशन शुरू किया गया था 1965 में इंडियन आर्मी के द्वारा अगेंस्ट द पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि रन ऑफ कच्छ के इलाके में पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक किया था और उसके रिटेलिएशन में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इट टुक प्लेस बिटवीन द ऑपरेशन ऑफ रन ऑफ कच्छ। ठीक है, तो ये ऑपरेशन अब्लेज कहलाया। सो ऑपरेशन पीस, ऑपरेशन पोलो, पीस का मैंने आपको बताया जूनागढ़ स्टेट की कहानी। ठीक है, देन ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन अब्लेज। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन रिडल। ठीक है, ऑपरेशन रिडल जो है पंजाब सेक्टर में
अब अगेन ये आपका 1965 की वॉर में, 1965 की वॉर में ऑपरेशन रिडल, ऑपरेशन नेपाल, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। ऑपरेशन नेपाल इज नॉट एट द नेपाल, ठीक है, सो दैट इज एट द सियालकोट सेक्टर, ठीक है, सियालकोट सेक्टर। 11 कॉप्स ऑफेंसिव ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर, ठीक है, और ये है 1 कॉप ऑफेंसिव ड्यूरिंग द इंडो कॉप वॉर। तो यहां पर जो है ये आप देख सकते हैं, ये पंजाब सेक्टर में था, ये सियालकोट सेक्टर में था। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन स्टीपल चेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। रेड कॉरिडोर, क्योंकि ये एक समय था लेट 60s का समय और अर्ली 70s के समय में, जो लाल सलाम मूवमेंट, रेड जो कह सकते हैं नक्सलाइट मूवमेंट है, नक्सलबारी विलेज वेस्ट बंगाल में, वहां से ये मूवमेंट शुरू होता है और धीरे धीरे ये फैलने लगता है। उसको कर्ब करने के लिए यहां पर ऑपरेशन स्टीपल चेस शुरू किया गया था, कंबाइंड ऑपरेशन अगेंस्ट द नक्सलाइट्स, जो कि अभी उभरना शुरू हुआ था ये मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट आता है ऑपरेशन कैक्टस लिली, इंडो पाक बॉर्डर पर, इंडो पाक वॉर ऑफ 1971। इस ऑपरेशन कैक्टस लिली को इंटरेस्टिंगली एक और नाम दिया जाता है मेघना हेली ब्रिज, ठीक है, मेघना हेली ब्रिज। ये इंडियन आर्मी का और एयरफोर्स का कंबाइंड ऑपरेशन था। क्यों? क्योंकि ढाका को चारों तरफ से घेरना ये एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था। मतलब इस ऑपरेशन के बाद आप समझो कि पाकिस्तान वाज फोर्स टू सरेंडर, क्योंकि अगर ये नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या किया गया था, मेघना जो ब्रिज है, मेघना रिवर जो है बांग्लादेश में, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है या उस समय पर ईस्ट पाकिस्तान, उसको क्रॉस किया गया और उसको क्रॉस करने के बाद ढाका को कैप्चर कर लिया गया था चारों तरफ से, ठीक है। सो दैट इज हाउ 93,000 soldiers were captured across the East Pakistan, now Bangladesh, by the Indian Army. Very successful operation. ठीक है, so it was a combined operation of Indian Army as well as Indian Air Force. ठीक है जी। नेक्स्ट आता है अमेलगमेशन ऑफ सिक्किम, ठीक है, 1975 में अमेलगमेशन ऑफ सिक्किम, इंडियन आर्मी ने डिसआर्म किया, डिसबैंड किया जो उस समय की रॉयल गार्ड ऑफ सिक्किमीज किंग, मतलब सिक्किम का जो राजा था उसकी जो फोर्सेस थी उनको डिसआर्म किया गया और सिक्किम को जो है भारत का हिस्सा बनाया गया, ठीक है। तो इसमें ऑपरेशन स्टीपल चेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन कैक्टस लिली बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आता है ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है जी, पंजाब में, जिसमें कि जो पंजाब में टेररिस्ट एलिमेंट्स से उनको फ्लश आउट करने के लिए फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल हरमंदर साहब, ठीक है, जर्नैल सिंह भिंडरावाला, और उसके बाद जो है पंजाब में एक मिलिटेंसी का दौर देखा गया, उसका एक काउंटर रिएक्शन आया, बहुत सारे ऑपरेशन उसमें पंजाब में बहुत सारे ऑपरेशन हुए। उसके बाद आपका ऑपरेशन एक होता है वुडरोज, पंजाब में ही। ये जस्ट आफ्टर ऑपरेशन ब्लू स्टार था, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके पंजाब में, क्योंकि इट वाज एक्सपेक्टेड कि इसका एक बहुत बड़ा रिएक्शन होगा और हुआ भी रिएक्शन। बहुत सारे जो यूथ हैं कंट्री साइड एरिया में, उनको जो है पकड़ा गया, उनको जेल में डाला गया, ठीक है। सो प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ वाइड स्प्रेड पब्लिक प्रोटेस्ट। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन ग्लेशियर में, बहुत इंपॉर्टेंट। जब इंडियन आर्मी को यह पता लगा कि पाकिस्तान ने लंदन में बहुत बड़ा एक ऑर्डर दिया है जो कि बहुत लो टेम्परेचर्स में सरवाइव करने के लिए चाहिए, और यह पता लगा कि वो सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करना चाहते हैं। एक्चुअली पॉइंट ये था कि पॉइंट NJ9842, जो कि 71 वॉर के बाद 72 में शिमला एग्रीमेंट में, जहां तक इंडो पाक जो कह सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल स्टेब्लिश कर लिया गया था, उसके बियॉन्ड बॉर्डर जो है क्लियर नहीं था, ठीक है। दोनों ही देशों का एक अपना अपना व्यू पॉइंट था उसके आगे बॉर्डर को लेकर। तो यहां पर इंडियन आर्मी जो है ऑपरेशन मेघदूत, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है। जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्लीज यस और नो लिख दीजिए इफ दे आर गेटिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन शिवालिक, ठीक है जी। ये आपका पंजाब के बाहर बहुत सारी स्टेट्स में शुरू किया गया था, एज यू कैन सी, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल, ठीक है, ताकि सिख मिलिटेंट लीडर्स को पकड़ा जा सके आउटसाइड द कन्फाइंस ऑफ पंजाब स्टेट। तो ये है आपका ये था आपका ऑपरेशन शिवालिक। नेक्स्ट आपका आता है ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1। तो ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1, ब्लैक थंडर 2, दो ऑपरेशंस हुए। इसमें अगर आप देखेंगे ये पंजाब में, ऑपरेशन पैसिफिकेशन अगेन पंजाब में, ऑपरेशन मांड ये भी अगेन आपका पंजाब में।
ये ऑपरेशन जो है ये सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स को कैप्चर करने के लिए था। ओके, चलिए ठीक है। कैप्चर ऑफ गोल्डन टेम्पल ओवर द सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स, कोई कैजुअलिटीज मिलिटेंट साइड में नहीं हुई, 2 सिविलियंस की डेथ हुई। अगेन ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ये आपके ऑपरेशन चलते रहे। तो आप यहां पर देख सकते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ऑपरेशन वुडरोज, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन पैसिफिकेशन, अगेन नाम से क्लियर है, पैसिफाई करना, ठीक है, पंजाब में जो सिचुएशन थी उसको पैसिफाई करने के लिए। खैर इसकी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि आपने बहुत ज्यादा फोर्स का यूज किया है, ठीक है। इसमें उस समय पर चीफ जो थे जूलियो रेबेरियो और केपीएस गिल, जो कि बहुत फेमस पुलिस ऑफिसर्स माने जाते हैं, उनका बहुत बड़ा जो है इसमें कह लीजिए हिस्सेदारी थी। ओके, टू कैप्चर द और किल अवतार सिंह ब्रह्मा, so that was specifically for one militant, not very important. ऑपरेशन ब्लूबर्ड मणिपुर में वेरी इंपॉर्टेंट, असम राइफल की पोस्ट पर अटैक किया गया, बहुत सारे सोल्जर्स की जो है जो सोल्जर्स शहीद हुए, उनकी डेथ हुई। एंड इसको इसकी रिटेलिएशन में जो है इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च किया, सो दैट कॉल्ड एज ऑपरेशन ब्लूबर्ड, और ये हुआ मणिपुर में, ठीक है। ये एक्चुअली कंडक्ट मतलब ये पहले नागा जो मिलिटेंसी है, NSCN-IN जो ग्रुप है, ठीक है, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागास ने अटैक किया था असम राइफल के कैंप पे, उसकी रिटेलिएशन में जो है इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन जो है आपका ब्लूबर्ड लॉन्च किया। सो देन गोल्डन टेम्पल रेड 2, इसमें भी टू फ्लश आउट द मिलिटेंट्स, सो मिलिटेंट गुरजीत सिंह वाज इन गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स, नॉट फाउंड, ठीक है, नहीं मिला था, ठीक है। सो दैट वाज द ऑपरेशन। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन पवन, अगेन वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल ऑपरेशन। कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसी के बाद जो है ये कहा जाता है कि ये ऑपरेशन बना कारण जिसकी वजह से जो प्रधानमंत्री उस समय के, ठीक है, राजीव गांधी, जो कि बाद में चलकर पूर्व प्रधानमंत्री, उनका असैसिनेशन हुआ। ऐसा कहा जाता है कि दिस ऑपरेशन बिकेम द रीजन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस ऑपरेशन में जो है श्रीलंका की फोर्सेस को मदद करने के लिए और एलटीटी को खत्म करने के लिए जो है इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजा गया, ठीक है। इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को जाफना जो एरिया है जहां पर एलटीटी काफी ज्यादा एक्टिव था, उसको भेजा गया टू इन्फोर्स द डिसआर्मामेंट ऑफ एलटीटी, एंड दैट बिकेम द ग्राउंड। उसकी वजह से जो तमिलियंस थे इवन इन आर पार्ट ऑफ तमिलनाडु और जो श्रीलंका में तमिलियंस थे वो काफी गुस्सा हुए, एंड दैट इज हाउ द असैसिनेशन ऑफ मिस्टर राजीव गांधी was planned. Okay, ऑपरेशन ब्लैक थंडर पंजाब, सो कैप्चर ऑफ गोल्डन टेम्पल, ये काफी सक्सेसफुल ऑपरेशन माना जाता है। ये सक्सेसफुल, वेलकम लावण्या योशिका। ये ऑपरेशन क्यों काफी सक्सेसफुल माना जाता है? क्योंकि इसमें मिलिटेंट्स को जो है कैप्चर किया गया, 90+ मिलिटेंट्स ने सरेंडर किया, 2 सोल्जर्स किल्ड, मेनी मिलिटेंट्स एस्केप्ड, बट इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड प्लान, जिसमें कि जो प्रेजेंट NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो अजीत डोवाल जी, उनका ये कहा जाता है कि ही वॉज अ स्पाई, ठीक है। और उन्होंने जो उस समय पर प्रेजेंट मिलिटेंट्स थे गोल्डन टेम्पल में, उनको ये कन्विंस किया कि वो पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए हैं, पाकिस्तान की ISI के द्वारा भेजे गए, उनको कॉन्फिडेंस जीता, एंड दैट इज हाउ ही प्लान्ड द होल ऑपरेशन, ठीक है। ही वॉज विद देम, सो दैट वाज हाउ इट वॉज वेल एग्जीक्यूटेड प्लान, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है ऑपरेशन नाइट डोमिनेंस पंजाब में, टू कंट्रोल द लैंडस्केप ऑफ पंजाब एट नाइट। अगेन पंजाब में मिलिटेंसी का दौर रहा, 84 से लेकर आप कह सकते हैं 95-96 तक ये चीज चलती रही। ऑपरेशन रक्षक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, रक्षक 1 पंजाब में, टू कर्ब सिख मिलिटेंसी। ये ऑपरेशन रक्षक 2 हैं, एक आपका कश्मीर में भी लॉन्च किया गया था, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ऑपरेशन वधी पहाड़, ठीक है जी, इंडियन पुलिस एंड आर्मी ऑपरेशन टू किल, अगेन पंजाब में ये ऑपरेशन आपका किया गया, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं, मतलब एक किसी मिलिटेंट को पकड़ने के लिए किया गया था। ऑपरेशन इलेक्शन, यस, इट वाज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि ये कहा गया कि पंजाब में एक पीसफुल इलेक्शंस होने चाहिए, और इसका बॉयकॉट किया गया मिलिटेंट्स के द्वारा, और इसमें कहा जाता है कि सिर्फ 21% लोगों ने ही वोट किया, ठीक है। गोल्डन टेम्पल रेड 3 पंजाब में, अगेन टू स्टॉप कमेमोरेशन ऑफ, अच्छा, इस समय पर जो 1984 के समय पर जो आर्मी चीफ थे,
ठीक है, उनका असैसिनेशन हुआ। ठीक है, उस समय पर जो आर्मी चीफ थे जनरल एस वैद्य, उनका असैसिनेशन होता है पुणे में, और उसको कमेमोरेट करने के लिए अमृतसर में जो है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन किया गया था। मतलब ये कहा गया कि उनको कमेमोरेट किया जाएगा उनको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इट विल गिव अ वेरी रॉन्ग मैसेज। और ये जो है गोल्डन टेम्पल रेड 3 यहां पर लॉन्च किया गया। ओके, नेक्स्ट आता है ऑपरेशन सर्प विनाश, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस समय पर देखिए 90s का दौर रहा जिस समय पर कश्मीर में मिलिटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ी। तो 2003 में जो मिलिटेंट्स उनको फ्लश आउट करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, वन ऑफ द लार्जेस्ट एन असॉल्ट और द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ हाइडआउट्स यूज्ड बाय इंसर्जेंट जम्मू कश्मीर। 60 मिलिटेंट्स जो है इसमें मारे गए। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, अगेन very unfortunate incident happened in 2008, 26/11 attacks. Very vivid in the vivid memories of lot of people because ये बहुत recent attack है. For 3-4 days the whole country was stranded and the NSG took out the operation. Very well executed operation, ठीक है जी। और ये 2008 मुंबई टेरर अटैक्स के बाद जो है ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो लॉन्च किया गया। ऑपरेशन ऑल आउट 2017 में टू फ्लश आउट द मिलिटेंट्स, वेरी सिमिलर टू जो सर्प विनाश था। सो ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन सर्प विनाश, ये सारे के सारे ऑपरेशंस कश्मीर में रहे टू फ्लश आउट द मिलिटेंट्स। ओके, नेक्स्ट आता है 2015 इंडिया काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन म्यांमार। बहुत इंपॉर्टेंट, जब हमने पढ़ा था कि सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई थी म्यांमार में, मतलब गए वहां पर उनको जो है जो मिलिटेंट हाइडआउट्स थे। देखिए नॉर्थ ईस्ट की मिलिटेंसी का रोल क्या रहा कि वहां पे मिलिटेंट्स अटैक करते थे देन गो बैक टू द म्यांमार। तो उनको अटैक करने के लिए जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इंडियन आर्मी अलेजली कंडक्टेड हॉट परस्यूट ऑफ नागा टेरर आउटफिट NSCN खापलंग। देखिए दो हैं, NSCN नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागा आइजक मूविया, और एक है के खापलंग। तो ये खापलंग वाले टेररिस्ट थे जिनको कि मारा गया था बाय द इंडियन आर्मी। ऑपरेशन काम डाउन, अगेन जम्मू कश्मीर में सर्प विनाश, ऑल आउट, काम डाउन। काम डाउन जो है इसको आप थोड़ा सा कह सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन था। इट इज नॉट द इट वाज नॉट अ कॉम्बैट ऑपरेशन, इट वाज ऑफ अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ठीक है, बीइंग गिवन। रंदोरी बहक जम्मू कश्मीर में, अगेन देवी शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति पंजाब हरियाणा दिल्ली अफगानिस्तान। जो कह लीजिए हिंदूज और सिख्स छोड़ना चाहते थे अफगानिस्तान, 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आती है। अगस्त के फर्स्ट वीक में अमेरिका की जो फोर्सेस हैं वहां पर छोड़ना शुरू करती हैं, लिटरली कहते हैं कि दुम दबा के भाग रहे हैं। फाइनली 15 अगस्त 2021 को वहां पर तालिबान की सरकार आ जाती है। उस समय पर बहुत सारे हिंदूज और सिख्स जो वहां पर काम करने गए थे वो वापस आना चाहते हैं अपने देश, तो उनको भारत में सेफली वापस लाने के लिए जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में, अगेन रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई 24 फरवरी 2022 को, 2 साल पूरे होने वाले हैं। उस समय पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स, बहुत सारे इंडियंस जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे, उनको भारत जो है सेफली वापस लाने का ऑपरेशन था, ठीक है जी। नेक्स्ट है अभी के अगर हम ऑनगोइंग ऑपरेशंस की बात करें, ऑपरेशन रक्षक 2, जैसे मैंने आपको बताया रक्षक 1 पंजाब में था, रक्षक 2 जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में था, ठीक है, मेनली जम्मू कश्मीर में टू कर्ब मिलिटेंसी, ठीक है, रक्षक, सर्प विनाश, ऑल आउट, ये सारे के सारे ऑपरेशन जो हैं कश्मीर के हैं टू फ्लश आउट द मिलिटेंट्स। ओके, ऑपरेशन गुडविल, नाम से क्लियर है, गुडविल क्रिएट करनी है इंडियन आर्मी की, सो दैट इज मोर ऑफ अ ह्यूमैनिटेरियन टास्क को लेना। गुड स्मैरिटन मणिपुर और नागालैंड में अगेन, सो दैट इज द ह्यूमैनिटेरियन टास्क, मानवीय कार्य करने ताकि एक अच्छी इमेज क्रिएट हो। ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर, ठीक है, अगेन सो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड जो कि कंट्रोल द की एरियाज along the LAC line of actual control. This is very important, this is recent। अगर if you remember जो 2020 में गलवान वैली क्लैशेस हुए उसके बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि लाइन ऑफ एक्चुअल, खैर उससे पहले भी था बट उसके बाद
immediate हो गया that Chinese incursions are very much there. So to control that, so it was the Operation Snow Leopard was launched. ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट आर्मी के जो है मिलिट्री ऑपरेशंस. ठीक है जी, ओके. नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑफ इंडियन एयरफोर्स. तो एक एक करके इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशंस को भी देख लेते हैं. सो सबसे पहले आता है फर्स्ट कश्मीर वॉर. नाम से क्लियर है कश्मीर वॉर, क्योंकि इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो लैंड रूट था वो बहुत ज्यादा नहीं था. अगर आप आज के समय पर भी देखोगे, आज के समय पर भी लाइक पठानकोट से कठुआ, कठुआ से जम्मू एंड देन यू गो टू कश्मीर. ठीक है, सो दैट्स अ वेरी स्मॉल लाइक द लिंक between the plain area, that the road connectivity to the Jammu and Kashmir. So it was there. So Congo crisis में बेसिकली क्या था? कॉन्गो जो है वो बेल्जियम की टेरिटरी था. बेल्जियम जो कि कंट्री है वेस्टर्न यूरोप में, 1960 से लेकर 65 तक जो है यहां पर अगेन देखो, जैसे ही ये अफ्रीका के देश आजाद होते हैं, यहां पर डिक्टेटर्स जो हैं कहीं ना कहीं रूल करने के लिए आते हैं, क्योंकि अभी देश में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि डिसऑर्गेनाइज्ड है. तो यहां पर मतलब एक पीसफुल कंडीशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया था. उसमें इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया. तो बेल्जियम गॉट द कॉन्गो विच इज अ कंट्री इन द सेंट्रल अफ्रीका, जिसमें से इक्वेटर भी पास करता है. वो बेल्जियम की टेरिटरी था, उससे इसको इंडिपेंडेंस मिली, उसको बाद ये लॉन्च किया गया. ओके, नेक्स्ट आपका सीनो इंडियन वॉर 1962. ठीक है, उस समय पर सेकेंड कश्मीर वॉर 65. ठीक है जी, 65 की वॉर में ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑपरेशन मेघना हेली ब्रिज, ये मैंने अभी आपको बताया भी था, मेघना हेली ब्रिज या ऑपरेशन कैक्टस लिली, जिसमें क्या था, जिसमें मेघना रिवर को क्रॉस करना था. इसी के बाद ये इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का एक जॉइंट ऑपरेशन था, क्योंकि इसके बाद जो है आपने मेघना रिवर को क्रॉस करके ढाका को कैप्चर कर लिया. ठीक है, ढाका को मतलब चारों तरफ कैप्चर कर लिया. एंड इट वाज आई थिंक ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ 12 या 13 तारीख को, 12 या 13 दिसंबर को. 16 दिसंबर को तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन हो गया. ठीक है, तो ये एक मतलब कह लीजिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था इन द सरेंडर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, और यू कैन से द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश. ओके, सो नेक्स्ट आता है अगेन मेघना हेली ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट, या ऑपरेशन कैक्टस लिली. एकता जय हिंद. तंगेल एयर ड्रॉप. ठीक है, तंगेल एयर ड्रॉप भी उसी से रिलेटेड है. ठीक है, इसमें बेसिकली ये बांग्लादेश में है, जिसमें एयर ड्रॉप किया गया था सप्लाईज को, एसेंशियल सप्लाईज को. ठीक है, बाय द इंडियन एयरफोर्स. नेक्स्ट आपका ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सियाचिन में अगेन इट वाज अ जॉइंट ऑपरेशन, इंडियन आर्मी भी थी उसमें, इंडियन एयरफोर्स भी थी, एंड वी कैप्चर्ड द सियाचिन ग्लेशियर आफ्टर दैट. ओके, नेक्स्ट आता है ऑपरेशन पुमलई. अगेन ये पुमलई जो ऑपरेशन था, ओके, विल गेट बैक टू दैट दिव्यांग. ओके, सो ऑपरेशन पुमलई जो इंटरेस्टिंग था, इसमें ऑपरेशन पुमलई में क्या था? ऑपरेशन पुमलई में 1987 में देखिए हमने इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस का ऑपरेशन पढ़ा, जो कि जाफना पेनिनसुला को कंट्रोल करने के लिए था. बट उस समय पर हुआ क्या कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी, स्पेशली फ्रॉम तमिलनाडु. अब यहां पर जो श्रीलंका के फोर्सेस थी वो काफी ज्यादा अटैक कर रही थी जाफना में एलटीटी को, और तो तमिल टाइगर्स को सपोर्ट करने के लिए ये इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, उनको एयर ड्रॉपिंग किया गया. ठीक है, उनको एसेंशियल सप्लाईज, खाने पीने की चीजें जो है एयर ड्रॉप की गई. तो काइंड ऑफ एक बैलेंस आउट करने की कोशिश की गई थी. ठीक है, बैलेंस आउट करने की कोशिश की गई. देन ऑपरेशन कैक्टस 1988. ये कैक्टस ऑपरेशन की बड़ी बात चली है रिसेंटली. कैन एनीबडी टेल मी ऑपरेशन कैक्टस क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपका पेपर के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ऑपरेशन कैक्टस की चर्चा आजकल बहुत ज्यादा हुई है. रीजन है मालदीव्स. जी हां, मालदीव्स में ये ऑपरेशन हुआ था. मालदीव्स वही देश जो आजकल जो है इंडिया को काफी कुछ भला बुरा कह रहा है.
और भारत के प्रधानमंत्री या भारत की सरकार या भारत के लोगों को लेकर काफी टिप्पणियां करी गई उन्होंने, पर वो ये ऑपरेशन भूल गए जब इंडिया ने वहां की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ऑपरेशन किया था। वहां पर वहां के एक बिजनेसमैन है जिसमें एलटीटी की भी सपोर्ट थी, मतलब तमिल टाइगर्स की श्रीलंका से वहां के जो आर्म्ड ग्रुप था उसका, वो वहां की सरकार को गिराना चाहते थे। आर्म्ड रेबिलियन था जिसको कि इंडियन एयरफोर्स ने क्रश किया और फाइनली वहां पर डेमोक्रेसी को रीस्टोर किया। ठीक है, सो दैट वाज हाउ द मालदीव्स वाज सेव्ड फ्रॉम गेटिंग इनटू द, यू कैन से, इनटू अ डिक्टेटरशिप। ठीक है, सो एंड दैट इज हाउ द डेमोक्रेसी वाज रिवाइव्ड इन मालदीव्स। सो दैट इज हाउ दे फॉरगेट दिस ऑपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा चर्चा है, सीधा हो सकता है इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऑपरेशन कैक्टस कहां हुआ था। ठीक है, दो इट वाज वेरी ओल्ड ऑपरेशन बट इट इज वेरी मच इन द न्यूज रिसेंटली। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन सफेद सागर, 1999 कारगिल वॉर के समय पर ऑपरेशन सफेद सागर। सफेद सागर है ना, सफेद मतलब वाइट। ठीक है, तो ये कहां पर है, कश्मीर में, या कह लीजिए जो है जम्मू कश्मीर रीजन में, वहां पर ये ऑपरेशन हुआ सफेद सागर। ठीक है, बर्फ की चादर बिछी हुई है। ओके, अटलांटिक इंसिडेंट 1999, ये देखिए जस्ट आफ्टर जब कारगिल वॉर कंप्लीट हो गया उस समय पर जो है गुजरात के रीजन में एक प्लेन को अटैक किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जिसकी वजह से वहां के उसमें पायलट जो था उसमें और लोग थे, उनकी डेथ हुई। और उसके बाद फिर दोबारा से जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशंस क्रिएट हो गई थी, बट इवेंचुअली इट वाज नॉट एस्केलेटेड बियॉन्ड दैट। ठीक है, सो इट वाज अटलांटिक इंसिडेंट। नेक्स्ट आता है अब, अच्छा अटलांटिक हो गया, ऑपरेशन राहत। ठीक है, ऑपरेशन राहत उत्तराखंड में जब 2013 में, अगर आपको याद हो, बहुत भयंकर फ्लड्स आए थे और उस समय पर बहुत सारे लोग वहां पर फंस गए थे। ठीक है, तो उनको वहां से इवैक्यूएट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन मैत्री, इंडियन मिलिट्री रेस्क्यू ऑपरेशंस इन क्वेक हिट नेपाल। अगेन 2015 में बहुत खतरनाक जो है नेपाल में एक अर्थक्वेक आया था, बहुत सारे हजारों की संख्या में वहां पर लोगों की मृत्यु हुई। तो वहां से लोगों को जो है रेस्क्यू करने के लिए और वहां पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पहुंचाने के लिए ये जो है ऑपरेशन मैत्री वहां पर किया गया। ऑपरेशन संकट मोचन इंडिया, ऑपरेशन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इन व्यू ऑफ 2016 जुबा क्लैशेस टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स। तो ये आपका साउथ सुडान की कैपिटल है जुबा। देखिए सुडान में क्राइसिस चल रहे हैं, लाइक सुडान में नॉर्थ सुडान या सुडान और साउथ सुडान में मेनली क्रिश्चियन पॉपुलेशन, नॉर्थ सुडान या जो आज के समय पर सुडान है वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनमें क्लैशेस भी थे और भी बहुत सारे रीजन थे, रिसोर्सेज का रीजन था। तो वहां पर जब ये ऑपरेशन काफी बढ़ा तो उस समय पर अगेन रेस्क्यू करने के लिए जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। सो दैट इज संकट मोचन। ठीक है, संकट मोचन भगवान, ठीक है, हनुमान जी के नाम से ये आपका ऑपरेशन रखा गया। फॉरेन नेशनल फ्रॉम साउथ सुडान ड्यूरिंग द साउथ सुडान सिविल वॉर। ओके, नेक्स्ट आता है ऑपरेशन इंसानियत। इंसानियत मतलब ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, 2017 में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू सप्लाई रिलीफ पैकेजेस टू बांग्लादेश फॉर माइग्रेंट रोहिंग्या रिफ्यूजीज। ठीक है, रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए, रोहिंग्या रिफ्यूजीज के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन इंसानियत। ओके, नेक्स्ट आता है ऑपरेशन बंदर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ यू रिमेंबर 2019 पुलवामा अटैक और उसका जो बदला लिया गया था बालाकोट एयर स्ट्राइक। तो यहां पर जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की गई थी एंड जिसमें कि 170 से 200 टेररिस्ट वर किल्ड, 45 टेररिस्ट वर सिवियरली इंजर्ड। ठीक है, जैश ए मोहम्मद टेरर कैंप पर अटैक किया गया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स। ऑपरेशन गंगा 2022 में, जिसमें कि अगेन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे जो सिटीजन्स थे, हमारे स्टूडेंट्स थे, उनको इवैक्यूएट किया था जो है यूक्रेन से। ऑपरेशन गंगा बहुत इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, रशियन, सो ऑपरेशन दोस्त तुर्की में 2023 में बहुत खतरनाक जो है अर्थक्वेक आया था, जिसमें 50,000 से ज्यादा जो है लोगों की मृत्यु हुई थी तुर्की में। ठीक है, जो उसका एपी सेंटर था वो तुर्की में था। और ऑपरेशन दोस्त, एक्चुअली दोस्त जो शब्द है ना, दोस्त इज फ्रेंडशिप, फ्रेंड। ठीक है,
तो दोस्त शब्द जो है वो तुर्किश भाषा में भी दोस्त इज नथिंग बट फ्रेंड, ठीक है। मतलब दोस्त जो शब्द है वो तुर्की भाषा में भी यूज होता है और इंडिया में तो यूज होता ही है। आप इसको उर्दू या हिंदी का वर्ड कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज दोस्त। तुर्की एंड सीरिया अर्थक्वेक में हमारे, डिस्पाइट नॉट हैविंग वेरी गुड रिलेशंस विद तुर्की, वी सेंड आवर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू तुर्की। नेक्स्ट ऑपरेशन कावेरी 2023, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम सूडान, ठीक है। तो ऑपरेशन कावेरी है, ऑपरेशन संकट मोचन है, ठीक है। संकट मोचन अगेन 16 में, 23 में इंडियन सिटीजन्स को सूडान में क्या हुआ था अभी अभी रिसेंटली, इफ यू रिमेंबर, हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी था। सूडान की मिलिट्री और वहां की पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ में कन्फ्लिक्ट चल रहा था। दो लीडर्स थे, ठीक है, दो लीडर्स थे, वो वहां पर कंट्रोल चाहते हैं, मतलब वहां की आर्मी और वहां की पैरामिलिट्री के बीच में एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन अजय, ठीक है, वेरी रीसेंट, जिसमें कि इजराइल और पैलेस्तीन, जो अभी इजराइल हमास वॉर हुआ है, इजराइल हमास वॉर, जो कि कह सकते हैं कि योम किपुर, अक्टूबर 2023 से जो वॉर चल रहा है, लगभग 4 महीने को होने को है, तो वहां पर जो है ये इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट किया गया इजराइल और पैलेस्टीन से। सो दैट इज ऑपरेशन अजय, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं जी ऑपरेशन ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी। तो ये अभी तक हमने डिस्कस कर लिया ऑपरेशंस ऑफ इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। आगे चलते हैं ऑपरेशंस ऑफ इंडियन नेवी। आई होप कि आपको सेशन में वैल्यू एडिशन मिल रही है, समझ आ रहा है, स्टोरी समझ आ रही है, क्या क्या है, बैकग्राउंड क्या है। ओके, ऑपरेशन विजय, एनेक्सेशन ऑफ गोवा। सो एनेक्सेशन ऑफ नॉट जस्ट गोवा, दमन एंड दीव, ठीक है, जो पोर्चुगीज टेरिटरीज थी वो हमने कैप्चर करी। ओके, ऑपरेशन ट्राइडेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडो पाकिस्तान वॉर में ऑफेंसिव ऑपरेशन वाज इनिशिएटेड अगेंस्ट द पाकिस्तान पोर्ट सिटी ऑफ कराची, ठीक है। पाकिस्तान पोर्ट सिटी ऑफ कराची पे जो है इंडियन नेवी का बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन था ये ऑपरेशन पाइथन। ये इसी के बाद जो है ट्राइडेंट के बाद ही ऑपरेशन पाइथन लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन कराची पाकिस्तान पोर्ट्स मेट्रोपोलिस वाज फॉलोड अपॉन, ठीक है। तो मतलब इस सक्सेसफुल के बाद के कहीं काउंटर अटैक ना आए, तो इसके बाद एक ऑपरेशन पाइथन लॉन्च किया गया था। सो ट्राइडेंट एंड पाइथन, सो इट वाज द कराची पोर्ट को, क्योंकि कराची पोर्ट उनका सबसे बड़ा पोर्ट है, ठीक है, तो उसको हमने कंट्रोल कर लिया। सो दैट इज हाउ दैट, लाइक इसको हम आइसोलेट करना चाह रहे हैं, किसी तरीके से वो ईस्ट पाकिस्तान में ना पहुंचे, जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, ठीक है। और उधर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स अपने ऑपरेशंस कर ही रही हैं। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन कैक्टस, 1988, ये अभी हमने डिस्कस किया कैक्टस, ठीक है। मालदीव्स भूल गया है ये ऑपरेशन, तो आज ये रिसेंटली, अगर आपको याद हो, ये पूरी कंट्रोवर्सी में बहुत लोगों ने उनको याद दिलाया ऑपरेशन कैक्टस के, भाई साहब याद करो, ठीक है। अटेम्प्ट इंटेंडेड टू टॉपल द मालदीव्स गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है ड्यूरिंग ऑपरेशन रिस्टोर होप। देन आपका रिस्टोर होप जो था, ये बेसिकली नॉट इंडियन नेवी लेड नहीं था, ये यूएस लेड ऑपरेशन था, जिसमें कि पीस एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी मिडल ईस्ट, ये गल्फ क्राइसिस वाला रीजन था। लाइक 1991 में गल्फ वॉर शुरू हुआ, गल्फ वॉर शुरू होने के बाद जो है उस पर्टिकुलर इंडियन ओशन रीजन में, अरेबियन ओशन रीजन में जो है, अरेबियन सी रीजन में जो है एक नॉर्मेलसी को लेकर आना, ठीक है। तो इट वाज लाइक इंडियन नेवी वाज काइंड ऑफ हेल्पिंग द नेवीज ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल। सो ऑपरेशन तलवार, ब्लॉकेज ऑफ कराची पोर्ट अगेन, ठीक है। तो 1999 में भी हमने कराची पोर्ट को ब्लॉक किया। सो ऑपरेशन पराक्रम 2001, ठीक है। ये ऑपरेशन पराक्रम जो है, जब 2001 में अटैक किया गया पार्लियामेंट पे 13 दिसंबर, तो उसके बाद जो है हमारी ऑपरेशन जो है कंडक्ट किया गया, मोबिलाइजेशन हुआ ऑन बोथ द साइड्स, तो उस समय पर ऑपरेशन पराक्रम। देन आपका ड्यूरिंग ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, अगेन ये भी नॉट लेड बाय इंडियन नेवी, बट इट वाज, इंडियन नेवी वाज काइंड ऑफ हेल्पिंग। क्यों? 2001 में 9/11 अटैक, ठीक है, 11 सितंबर 2001 अटैक ऑन ट्विन टावर्स ऑफ यूएसए, ठीक है। तो यूएसए का वॉर ऑन टेरर, तो उस केस में जो है लाइक इंडियन नेवी हेल्ड द यूएस नेवी, और यू कैन से अदर नेवीज, नाटो की जो फोर्सेस थी। 2004 इंडियन ओशन अर्थक्वेक ऑपरेशन, सो ये 2004 में बहुत खतरनाक
सुनामी आया था, उसकी वजह से सुनामी का जो सेंटर था दैट वाज इंडोनेशिया, सुमात्रा। उसका इम्पैक्ट जो है बांग्लादेश में, मलेशिया में, थाईलैंड में, इंडिया में, ठीक है, इन सारे देशों में उसका देखा गया था और उस समय पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है जी। सो कई सारे ऑपरेशन थे इसमें, ऑपरेशन मदद, ठीक है, ऑपरेशन सी वेव्स, ऑपरेशन कैस्टर, ऑपरेशन रेनबो, ऑपरेशन गंभीर, ऑपरेशन राहत 2, बहुत सारे, मतलब इट लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दिस सुनामी। ठीक है। ओके, ऑपरेशन सकून 2006 में रिलीफ एफर्ट था ड्यूरिंग 2006 लेबनान वॉर। अच्छा, लेबनान वॉर अभी भी अगर आप देखेंगे, आपने हिजबुल्ला ग्रुप के बारे में सुना होगा, हिजबुल्ला ग्रुप एक्टिव है लेबनान में। तो 2006 में भी हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक है, लेबनान या कह लीजिए हिजबुल्ला ग्रुप और इजराइल के बीच में लड़ाई हुई थी। तो 2006 में उस समय पर इंडियंस, श्रीलंकन्स, नेपालीज, लेबनीज सिटीजन्स को जो है वहां से निकाला गया, सेफली वहां से इंडिया लाया गया, ऑपरेशन सकून। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन सर्च लाइट। ठीक है, ऑपरेशन सर्च लाइट, इंडियन नेवी इज कंडक्टिंग ऑपरेशन मलेशियन एयरलाइंस बोइंग 777। ठीक है, अगेन इट वाज नॉट प्रैक्टिकली इंडिया लेड, बट इंडियन नेवी वाज हेल्पिंग अदर लाइक नेवीज। ठीक है, ऑपरेशन सर्च लाइट। अच्छा, ऑपरेशन सर्च लाइट एक और ऑपरेशन है जो कि इंडियन नेवी या इंडियन फोर्सेस के द्वारा नहीं है, पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया था ऑपरेशन सर्च लाइट। बहुत बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल ऑपरेशन। कोई कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दे, कमेंट सेक्शन बॉक्स में, कब था ये ऑपरेशन सर्च लाइट। ठीक है, ऑपरेशन सर्च लाइट कब था, बहुत बहुत फेमस। अच्छा, किसी ने लिख दिया है ऑलरेडी। ओके, यस, ठीक है, ऑपरेशन सर्च लाइट जो है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, पाकिस्तान के द्वारा जो आप अगर उसके बारे में पढ़ेंगे इंटरनेट पे तो इट वाज वन ऑफ द डेडलीस्ट ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय पाकिस्तान। ठीक है, इट वाज, अब इसका नंबर्स बहुत वेरी करते हैं। मेनी पीपल से इट इज नॉट इन थाउजेंड्स, लैक्स ऑफ पीपल्स वर किल्ड in East Pakistan, the present day Bangladesh. So ढाका यूनिवर्सिटी में, ढाका में, पूरे बांग्लादेश में जो हिंदूज थे और जो मुस्लिम बंगालीज थे जो कि सपोर्ट कर रहे थे इंडिपेंडेंस मूवमेंट को, उनको जो है बड़ी मात्रा में जो है मारा गया। ऑल्सो कॉल्ड जेनोसाइड, बिल्कुल उसको प्रॉपर जेनोसाइड कहा जाता है, बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है जी। सो दैट इज, प्लीज डोंट कंफ्यूज, दो डिफरेंट सर्च लाइट ऑपरेशन हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन राहत 2015 में, सऊदी अरेबिया एंड अलाइज मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, ये आज भी है। ठीक है, येमेन वाला जो, अगर आपने हुती रेबल्स के बारे में सुना होगा, तो ये जो हुती रेबल्स हैं, दीज आर सपोर्टेड बाय द ईरान। तो जो येमेन है, प्रेजेंट डे येमेन है, उसमें बेसिकली दो ग्रुप्स हैं। एक सऊदी अरेबिया लेड ग्रुप है जो कि सुन्नी मुस्लिम्स का है, एक हुदी है जो कि ईरान बैक्ड है, जो कि शिया डोमिनेटेड है। तो शियाज और सुन्नीस का यहां पर एक कन्फ्लिक्ट है। तो उस समय पर जो सऊदी अरेबिया ने डिसाइड 2015 मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन येमेनी क्राइसिस में इंडियन आर्म फोर्सेस ने इंडियन सिटीजन्स को वहां से इवैक्यूएट किया था। ठीक है जी। सो फॉरेन नेशनल्स फ्रॉम द येमेन टुक प्लेस। ठीक है, तो येमेन वाला क्राइसिस आज भी चल रहा है ये, क्योंकि सारे रीसेंट हैं। ऑपरेशन निस्तार इंडिया, जो इंडियन नेवी के द्वारा वहां पर एक साइक्लोन आया था। ठीक है, स्कोत्रा आइलैंड, ठीक है, येमेन का जो स्कोत्रा आइलैंड है, वहां पर ये जो साइक्लोन आया, साइक्लोन मेकिनो, तो वहां पर इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया था। ठीक है, इवैक्यूएट किया गया था बाय द INS सुनैना, यस। ऑपरेशन मदद, मदद मतलब हेल्प। ठीक है, सो ऑपरेशन मदद, सिग्निफिकेंट रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशंस। केरल में जब वहां पर फ्लड्स आए थे रिसेंटली, इंडियन नेवी के द्वारा ये कंडक्ट किया गया था। ऑपरेशन वाज स्टार्टेड टू एड स्टेट गवर्नमेंट कैरी आउट डिजास्टर ऑपरेशंस। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये कोविड पेंडेमिक के समय पर जो हमारे भारतीय दुनिया भर में फंसे हुए थे उनको इवैक्यूएट किया गया था। स्टार्टेड टू रिपेट्रिएट इंडियन सिटीजन्स हु हैव बीन हार्म्ड अब्रॉड ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये था आज का सेशन। आई होप ये एक पावर पैक्ड सेशन था जिसमें हमने सारे मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया, कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स।
आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और इस सेशन में हमने नॉट जस्ट हमने कि कौन कौन सा ऑपरेशन हुआ उसकी मैंने बैकग्राउंड नॉलेज भी आपको देने की कोशिश करी, वो शेयर करी हमने. एंड very very important for all the defense examination. Please do share the session with maximum number of students. Thank you so much. Keep on watching this channel, Team Nishtha channel, Team Nishtha UPSC Defense Prep. So we'll bring more sessions for FCAT preparation, for CDS and CAPF preparation. The idea is that these sessions should reach to the far-flung areas of this country. The students who don't have the resources should get the benefits. The idea is that we as a committed team shaping the careers with devotion. Thank you so much. Take care. Thank you. ऑपरेशन सर्वशक्ति भी बता दीजिए. ओके, ठीक है जी. सर्वशक्ति please write in the comment section box if anybody knows Sarva Shakti. Thank you. बिल्कुल रीसेंट है, ठीक है. ये हमने करंट अफेयर्स में, इफ यू रिमेंबर, हमने करंट अफेयर्स में अभी ऑपरेशन सर्वशक्ति पढ़ा था. जो लास्ट फ्राइडे को सेशन था उसमें हमने इसके बारे में चर्चा की थी, ठीक है. लास्ट फ्राइडे को जो हमारा सेशन हुआ था JNK में इंडियन आर्मी के द्वारा, सिमिलरली व्हाट वी हैव सीन, सर्प विनाश ऑल आउट, जो रक्षक कैंपेन था, रक्षक ऑपरेशन था, रक्षक, सर्प विनाश, ऑल आउट. तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस के आगे कंटिन्यूएशन में हमने ये ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है लॉन्च किया गया बाय द इंडियन आर्मी इन JNK. ठीक है जी, चलिए, थैंक यू.